जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, समर्पित हो जाने पर निश्चिंतता बढ़ती है। चिंता का त्याग कर दीजिए, किंचित मात्र चिंता नहीं रहनी चाहिए। क्या हमें अपने प्रभु पर विश्वास नहीं, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्वसुहृद है, सबको प्यार करते हैं, हमारे मन की बात जानने वाले हैं, बिल्कुल हमारे समीप हैं, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं। क्या मैं उनके आश्रित हो जाऊं तो पतन हो सकता है, हमारा नाश हो सकता है, हम परमार्थ से भ्रष्ट हो सकते हैं। पहली बात, परमार्थ से भ्रष्ट होना, पतन होना, ये अहंकार के आश्रय से होता है, भगवद आश्रय से नहीं। भगवद आश्रित का कभी पतन नहीं होता। ये आपका मन आपको भयभीत कर रहा है कि कैसे मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप हमारे प्रभु के लाडले हैं, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, भावना कीजिए मैं प्रभु के चरणों में समर्पित होता हूं। कई बार सत्संग में ये बात कही गई है कि साधना से फल मिलता है और अपनेपन से प्रभु मिलते हैं। साधना से आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी, यहां तक कि मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन प्रभु के श्री चरणारविंद में अद्भुत अनुराग, उनके श्रीअंग की सेवा का अधिकार, उनके संघास परिहास और लीला में प्रवेश, ये केवल कृपा से होता है। वो कृपा अपनेपन से अनुभव में आती है तो सबके ऊपर, पर जो अनुभव में आने वाला सूत्र है वो अपनापन। इतना अपनापन प्रभु से हो जाए कि हमें अपने से भी अपनापन न लगे। यही सब शास्त्रों का सार है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल, अपनी हो सुधिना रही। बहुत सरस महामहिमा में श्री वृंदावन नित्य विहार रस का मार्ग है। पहली बात, उपासक की दृढ़ नियम ले ले कि मुझे किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होना। ये हम जो भी आपको बात कहते हैं, भले भावावेश में बोल जाए, पर वो शास्त्र में होगी, शास्त्र के विरुद्ध नहीं होगी। संतुष्टा एन केनवा, किसी भी परिस्थिति में आप हो, हमारे ठाकुर कहते हैं संतुष्टा एन केनवा, आप संतुष्ट रहिए कैसी भी परिस्थिति हो। हम प्रभु के आश्रित जन हैं, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कम से कम अपने कल्याण की चिंता तो नहीं करनी। शरणागत को अपने कल्याण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु के आश्रित, बहुत बड़ा बल है आश्रय। एक रात दिन साधन में लगा हुआ है, उसको साधन का बल है, और एक बिल्कुल जितेंद्री नहीं, केवल उसे भरोसा है प्रभु का, तो साधन बल वाले को प्रभु मिलेंगे कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसको प्रभु का भरोसा है, अभी जितेंद्री नहीं, उसको पक्का प्रभु मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये हम आचार्यों की वाणी से कहते, कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहते। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते सब लहन होए। करोड़ों जितेंद्रिय की समानता नहीं कर सकती जिसने प्रभु का आश्रय ले लिया। बहुत सावधानी से, सूक्ष्मता से सत्संग पर विचार किया जाए, उससे जीवन में उतारा जाए, बेपरवाही लाई जाए गोरे चरणारविंद के बल से। कब बेपरवाही लाओगे? यही मनुष्य जन्म हमें बेपरवाह होने के लिए मिला है, निश्चिंत होने के लिए, निर्भय होने के लिए, निशोक होने के लिए। न सोचत न कांक्षति, ऐसी स्थिति, और वो स्थिति किसी क्रिया से नहीं होती है। क्रियाएं जितनी हैं सब सीमित हैं, क्रियाओं से असीम सच्चिदानंद का अनुभव नहीं होता। क्रियाओं से अहंकार गलित हो जाता है, करते करते हार जाते हैं, तब फिर वही बात आती मैं आपका हूं। यहां से फिर प्रारंभ होता है जो असली साधन मार्ग है।
आज से ही आप शुरू कर दीजिए। अपने अंतःकरण को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सारी क्रियाएं प्रभु को समर्पित कर दीजिए। सारी वासनाएं प्रभु को समर्पित कर दीजिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे सर्वाणि, जो भी है, जितना भी मसाला अंदर है ना, सब दे दो। जो भी अच्छा बुरा है सब दे दो। आग है, आग, कृपा आग है। आग में चंदन डालो चाहे विष्ठा डालो, दोनों को आग आग ही स्वरूप